25 साल पूरे हो गए। 25 साल बाद आज वो दिन आ ही गया। उठो, सोने वालों उठो, जागो। 25 साल पूरे हुए और 25 साल बाद आज फिर वो अमावस्या आई है। सुन रहे हो महेश्मतियों? 25 साल पूरे हो गए। अब वक्त आ गया है उन महेश्मतियों के दीवार के इस पार आने का। ये दीवार एक इच्छाधारी नागिन ही तोड़ सकती थी, तोड़ दी। ये कहो नागमणि की जय हो। इस बार नागमणि हम जीतेंगे। तुम्हारी जोड़ीदार कहाँ है? कौन? यामिनी? वो तो भूल गई कौन महेश्मति। उसे तो ये भी याद नहीं कि आज 25 साल पूरे हो गए। आज वक्त आ गया है कैद से निकलने का। तो चलो याद दिलाते हैं। दंड वाला प्रणाम। छोड़, मेरे पैर छोड़। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे मारूंगी। मारिए, मुझे मारिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका बेटा है, आपको जिससे शादी करानी है आप कराइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तूने, क्योंकि अब मेरे पास वो है जो नागमणि ला सकती है। इसलिए अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से। नहीं, मैं कहाँ रहूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप रानी हो, आप महारानी हो, आप माता रानी हो। ठीक है, पड़ी रहे यहीं पर, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं प्रॉफिट में से तुझे कुछ नहीं दूंगी। चल उठ। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। वाह मेरी काली नागिन, बोल क्या बेचने आई है तू? आपको, मतलब आपको देख के मेरे अंदर की आत्मा से आवाज आई, कमी नहीं। अरे आप लोग वहां क्यों खड़े? अंदर आइए ना, माता रानी तो यही है। किसको पकड़ के आई है? जय माता दी। ओम नमः शिवाय। डमरू वाले बाबा की जय हो। दिखा। हाँ वंतिका, क्या कहा तुमने? प्रॉफिट नहीं बांटोगी? तुम वापस आ गए? हाँ मैं वापस आ गई। और तुम्हें याद है, लेने आने वाली थी ना, आई नहीं? हाँ, वो मैं 25 साल पहले तुम्हारे मुर्दे को कैसे जिंदा किया था, याद है ना? यह है शिवन्या की सबसे बड़ी दुश्मन। यही ऋतिक और शिवन्या के बच्चे को हम तक पहुंचा सकती है। पर ये तो मर गई है। भूल गई रानी साहिबा, आपकी मधुमक्खियां गड़े मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। ये बड़े काम की चीज है, दीवार के पार यही ले जा सकती है। मर चुकी थी तुम, मैंने बचाया था।
25 साल पहले अगर तुम्हें जिंदा किया था तो आज मार भी सकती हूँ। मेरी सारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तो जाओ वो करो जो मैंने तुमसे कहा था। अब तुम्हारी ये जिंदगी हमारी है। तुम अब हमारे लिए काम करो। दीवार के उस पार जाओगी, एक नई दुनिया बनाओगी, ताकि 25 साल बाद जब हम वापस लौटे तो कोई हमें पहचान न पाए। जाकर पता लगाओ कि सूर्यवंशी खानदान का वारिस कहाँ है। सिर्फ वही उठा सकता है ना पड़ी। याद है 25 सालों के लिए उन लोगों ने हमारे ही किले के अंदर हमें कैद कर दिया। जब वापस आने का वक्त आया तो तुम नहीं आई, ये आई। सही कहा था किसी ने, इंसान से तो अच्छे जानवर होते हैं। सो सॉरी। इसने तुम्हें बताया कि ऋतिक की बेटी मिल गई है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, जल्दी चली ना, नीचे लड़के वाले आए हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। शिवन्या आई है, उसके सामने जाना है पूरे 25 साल बाद। बड़ी माँ भी आप रॉकी की बड़ी माँ हैं। हाँ मिली ना, शिवन्या की बेटी मिली। उसका नाम शिवांगी है। वही लड़की जिससे रॉकी प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। शादी की बात करनी तो शिवन्या नीचे आई है। और अगर उसने हम दोनों को देख लिया ना तो वो हम दोनों की बजा देगी। बोलो ना, बोलो क्या करूं मैं? उसके सामने जाना है। क्या? उसके सामने जाना है? मैं? कैसे? ये नागिन किस काम आएगी? एक वक्त पे दो रूप बदल सकती है। नहीं, मैं इस मोटी चमड़ी का रूप नहीं लूंगी। किसे मोटी बोल रही है रे तू? चुप। इस समय हम सबको साथ मिलकर चलना है। जाओ, रूप बदलो और नीचे जाओ। इसे कहते हैं नींद्राविश। कुछ घंटों तक ये मोटी काया ऐसे ही सोती रहेगी। नमस्ते। नमस्ते। आप कितनी बार मेरे सामने आई पर हमारा मिलना ही नहीं हो पाया। माफी चाहती हूँ। मैं भी तो आपको ढूंढ रही थी। मेरा मतलब है रॉकी की पसंद देखना चाहती थी। रॉकी की सासू माँ। मानसी, हमारी समधन जी आई है। जाओ जाकर मिठाइयाँ लेकर आओ। मॉम, मिठाई। मिठाई? पक्की इच्छाधारी नागिन है, एक साथ दो रूप ले सकती है। परिवार वालों को लगता है कि मैं बात कर रही हूँ और शिवन्या को निधि। रॉकी की पसंद हमें पसंद है। कल ही हम पंडित जी से मिलके मुहूर्त निकलवाते हैं। नहीं नहीं, वो हम चाह रहे थे कि ये शादी 2 दिन में ही हो जाए। वो क्या है ना, 2 दिन बाद हमारी बेटी के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है और 3 दिन में वो 25 साल की।
25 साल की हो जाएगी इसलिए। मेरा बस चले तो 25 सेकंड में मार दूं। हाँ तो इसमें ऐतराज ही क्या होगा। हाँ बजाओ, मेरा मतलब है बैंड बजाओ। मिठाई। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हमें ये शादी मंजूर है। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। इस मोटी की तो मैं पिपड़ी बजा दूंगी। धोखेबाज, चालबाज, मक्कार। तूने मुझसे शादी के लिए हाँ बुलवाई, मुझसे। मैं रॉकी की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। नहीं होगी, तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। 25 साल बाद, 25 साल बाद वो मौका आया है, वो दिन आया है कि नागमणि हमें मिलेगी। इस कैद, इस इंतजार के सामने तुम्हारा ये झगड़ा कुछ भी नहीं। सूर्यवंशी खानदान का चिराग जिंदा है। इसका मतलब नागमणि हमें मिलेगी। लेकिन और तुम्हें तुम्हारा प्यार, ये मेरा वादा है। लेकिन इस वक्त तुम दोनों वही करोगी जो मैं कहूंगी। साथ काम करना है, साथ मिलके चलना है। शादी नहीं होगी, जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। हम इस लड़की को अगवा करेंगे, 2 महीने तक कैद में रखेंगे और फिर उस दिन बाहर लाएंगे जिस दिन नागमणि बाहर आए। शादी में रंग तो दिखेगा, और सिंदूर का नहीं, खून का लाल रंग। जाओ करो तैयारी उस शाम की, उस इंतकाम की, इस सदी की सबसे बड़ी शादी, जो ना किसी ने सोची होगी, ना किसी ने देखी होगी। हर वार, हर तलवार, हर हथियार तैयार रखना। 2 दिन बाद दिखेगी दुल्हन की डोली, और हम सब खेलेंगे खून की होली। अरे दीदी, थोड़े गाने वाने बजाओ। माँ, आपकी मेहंदी में भी ऐसा ही आर बनाया होगा ना? आर फॉर ऋतिक मतलब पापा, आर फॉर रॉकी मतलब तेरा प्यार। हम दोनों को बस यही एक चीज मिली है, तू अपने प्यार से शादी कर रही है, और मेरी शादी भी उससे हुई जिससे मैं प्यार करती थी। क्या हुआ? मधुमक्खी, मधुमक्खी कहां से अंदर आई? क्या हुआ? जाओ एंटीसेप्टिक लेकर आओ। माँ, मधुमक्खी तो है, आसपास इतनी सारी हरियाली है, आ गई होगी। तू जानती नहीं है ये मधुमक्खियां उनकी? क्या? कुछ नहीं, देख बहुत दर्द होगा तुझे, इसमें दाग भी पड़ जाएगा। सपना कहाँ है? अरे वो आ रही हूँ, इसे एंटीसेप्टिक लगा। पच्चीस तारीख, ये तो कल निकल गई, मतलब कल वो दीवार टूट गई होगी। कहीं ये महिष्मतियों की भेजी हुई मधुमक्खी तो नहीं? क्या महिष्मती उस दीवार के इस पार आ गए? शिवन्या शांत हो जाओ, काबू रखो। देखो मेहमान आने शुरू हो गए हैं। भैया वो तारीख, मैं जानता हूँ, पर उनके आने से पहले हम शिवंगी की शादी कर देंगे, उसे यहाँ से विदा कर देंगे। डोंट वरी। आलिया यहाँ से, क्या मस्त लग रही है तू। नहीं घोड़ी घोड़ी। सुशांत, मुझे नहीं खिंचानी है फोटो। बाय बाय, मैं खुद ही खींचूंगा। मुझे नहीं खींचना फोटो। सुशांत, हाँ
उसकी क्या खींच रहा है? मेरी खींच, देख कितनी मस्त लग रही हूँ। अरे मॉम, घोड़ी क्या मस्त लग रही है एकदम। क्या हुआ? बॉडी मस्त लग रही है, तुझे माँ की बॉडी मस्त लग रही है। घोड़ी घोड़ी बेशरम कहीं का। कान का नहीं लगाया मॉम ने, कान का नहीं लगाया, मेरे को थप्पड़ मार दिया। हाँ क्या बोल रहा था? फिर से बोल। वो घोड़ी के बारे में बात कर रहा है। देखो वो मामू 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 मामू, चलो चलो चल चल चल। कोई भी तो नहीं है उधर। तुम लोग ना कहाँ गए सब लोग? मुझे उल्लू बनाकर चले गए ना, बताती हूँ मैं तुम्हें। क्या शिवांगी, बारात अभी आती होगी तो अब तक तैयार नहीं हुई? माँ अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना कब से कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है ये दुपट्टा मुझसे। ये धोती है या चाइना की वॉल, पता नहीं कहाँ से पकड़ूं और कहाँ से डालूं। पहना नहीं आती है तो बोलो। आती है। आती है तो पहनाओ ना, दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ, देखो धोती। हे क्या इतनी फनी लग रही हूँ? तू बिल्कुल अपने पापा जैसी है। पर सोनगर में तो सब कहते हैं कि मैं आप जैसी हूँ। दिखती मेरे जैसी है पर गई बिल्कुल अपने पापा पर है, हरकतें बिल्कुल उनके जैसी। चल दिखा। पापा की बहुत याद आ रही है। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तेरे पापा अब रहे ही नहीं। मतलब आप ये क्या बोल रही है माँ? पापा कहाँ है? वो यही है, तुझसे मिलने आए। कहाँ है वो? अरे कब से बैठा हूँ, मेरी चाय कहाँ है? वहाँ। तुम्हारी चाय के बिना इस रॉकिंग चेयर पे बैठने का मजा ही नहीं आता। माँ यहाँ तो कोई नहीं है। है वो यही है, देख ना, तुझे देख रहे हैं। अब वो चलकर तेरे पास आएंगे, तुझे आशीर्वाद देंगे। माँ ये आप क्या कह रहे हो? पापा यहाँ नहीं है। देख देख उस कुर्सी पर बैठे हैं। जब लड़के वाले आएंगे ना तो तुझे वो अपने गले से लगा लेंगे। तेरा हाथ पकड़कर इस घर से विदा करेंगे तुझे। इस घर में तेरा आखिरी दिन है ना, इसीलिए तुम इतना प्यार करती थी पापा से, इतना प्यार कि मैं जानती हूँ जब सही वक्त आएगा तो वो मुझे लेने आएंगे। आप कभी मत कहना कि तेरे पापा नहीं है। ओके ना मोमिन? वो अच्छा मैं बोलता हूँ, घनश्याम ये बैंड लेके बाहर घोड़ी के पास जाओ फटाफट। आइए। आप कौन? तुम सबकी माँ। हाँ, मेरा मतलब आप सबकी बड़ी माँ। हम महेशमती दीवार के उस पार से आए हैं। दीवार के उस पार से? वो यूएस और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी पानी की दीवार है, उसी को पार करके आए हैं।
आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और आपका सरनेम महेशमती उससे भी बेहतर। आई थिंक आपकी और हमारी बहुत जमेगी। क्यों? ओह सो स्वीट। निधि, हेयर स्टाइल अभी भी वही है। आलिया, सेल्फी लेना बंद किया कि नहीं? या अवनी, कोई लड़का पसंद आया कि नहीं? हाँ बस। मानसी, कान का मशीन ठीक तो है? हाय रोमिल और सुशु, मेरा भी वीडियो बनाओगे ना? जरूर। एक सेकेंड, लेकिन आपको हम सबके नाम कैसे पता और हम सब के बारे में? आई मीन इतनी इंफॉर्मेशन। मैंने ही बताया बेटा। भाड़े की फैमिली और किराए के इमोशंस। हे भगवान, जब भी इस घर का दिया फड़फड़ाता है तो मेरा जी घबरा जाता है। बड़ी माँ चलो बेटा, चलो 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 बेटा। बड़ी माँ आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे फड़फड़ाते हुए दिए बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा दिल बहुत घबराता है, इसलिए मैं दिया बुझा देती हूँ। रॉकी, रुचिका, कांग्रेट्स। थैंक्स। रुचिका, आई एम रियली सॉरी। आई होप हम एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। यू नो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो। विल यू? ऑफ कोर्स, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, इसलिए मैं तैयार होकर आई हूँ। एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी हो तुम। अब तक तुमने मेरी अच्छाई देखी कहाँ है? बाय। जल्दी पहना, कम ऑन, हरी अप। यामिनी और अवंतिका को शिवांगी चाहिए नागमणि के लिए, तुम्हें शिवांगी चाहिए प्यार के लिए, और मुझे शिवांगी चाहिए वार के लिए। मार दूंगी, नागिन हूं मैं। सुनो, ढोल जोर से बजाना जी? क्योंकि आज सबकी बजने वाली है। क्या? मेरा मतलब है मंदिर में घंटियां, खुशी की सारंगियां। जी। बजाओ। बारात में तो जा रहे हैं, लेकिन शिवन्या ने अगर पहचान लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। रुको। अभी अभी अवंतिका ने मुझे वो रस्म याद दिलाई जो हम भूल गए थे। डालो, घूंघट डालो। वो क्या है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक दूल्हा दुल्हन के फेरे नहीं हो जाते तब तक बारात की औरतें अपना मुंह नहीं दिखाती। अपशकुन होता है। शिव 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 शिव। डालो डालो, घूंघट डालो, घूंघट। अरे बजाओ। सुनो, हमें उस काली नागिन पे नजर रखनी होगी। ये जरूर कोई कांड करेगी।
ये मुझसे डरती है। ये क्या कांड करेगी? मैं कह रही हूँ ना, ये जरूर कुछ करेगी। ये हमारी खुशियों में आग लगाएगी। लगा के तो दिखाए, मैं उसकी खुशियों में आग लगा दूंगी। रूप बदलती है तो फिर नजर रखो उस पे। चलो रखा। ये कैसा अपशगुन है? जा, शिवांगी और शिवन्या को बचा। जा। नागिन का एक और बड़ा दुश्मन उल्लू। लगता है इसने मुझे पहचान लिया कि नागिन हूं मैं। यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना इस उल्लू की वजह से इस नकली शादी में अपने असली रूप में आना पड़ेगा। दूंगी तुझे। मैं हूं नागिन।
की रस्म करनी है, तिलक लगाना है। आप सबको घूंघट उठाना होगा। रुको। फेरों से पहले घूंघट नहीं उठाते, इस खानदान का रिवाज है। और अगर घूंघट टूट गया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें सिंदूर लगाना है तो ऊपर से ही लगा दो। जी। चलो हम भी चलते हैं। भैया, वो मैं फूलों की चादर गाड़ी में ही भूल आई, आप ले आओगे प्लीज? ओ, अभी लाता हूँ। शिवन्या ने आपका चेहरा देखा है। अगर वो आपको यहाँ देखेगी तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। जब हम खून की होली खेलने के लिए तैयार होंगे तो आपको बुला लेंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी नहीं। महिष्मतियों की पहचान है उनकी आंखें। कुछ देर उनकी आंखों में देखते रहो तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। मधुमक्खियों की दुनिया के थे ये लोग। ये औरत कहीं महिष्मति तो नहीं? शिवन्या को पता ना हो। अरे कर क्या रहा है? What are you doing, guys? वो ये शगुन की चुन्नी है, दूल्हे के घर से आई है।
दुल्हन इसे पहन के ही फेरे लेगी। गौतमी, जा जाकर शिवांगी को दिया, उसे पहना देना। चलिए। शिवन्या, 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 एक जरूरी बात करनी है। हाँ भैया। शिवन्या, मैंने कुछ देखा। वो मधुमक्खियों से भरा चेहरा। तुमने कहा था ना पिछली बार, वही मैंने उसे देखा, शायद वही थी। कहीं वो महेशमती तो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? किसको देखा? तो कहाँ है वो? उसे बाहर देखा, वो शादी में आई थी। हाँ, यही कहीं होनी चाहिए। वो देखो। कौन? वो शिवन्या, सफेद और लाल साड़ी में। तो क्या महेशमतियों ने मुझे और मेरी बेटी को ढूंढ लिया? वो पहुंच गए हम तक। मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये तो अवंतिका नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि मैं किसी और को ढूंढ रही थी। तो आपने मेरा घूंघट उठा दिया। अगर बड़ी माँ को पता चल गया कि फेरों से पहले आपने मेरा घूंघट उठा दिया है तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए, आपकी बेटी उस घर जा रही है और शादी से पहले इतना बड़ा अपशगुन। बड़ी माँ बहुत नाराज होंगी, प्लीज उन्हें मत बताइएगा। लगता है अनंत भैया को भ्रम हो गया होगा। नहीं बताएंगे ना आप? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। घूंघट संभाल अपना। अगर फेरों से पहले शिवन्या तुझे देख लेती ना तो बजा देती इस शादी की प्लान की बैंड। शुक्र मना के मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। एन वक्त पे रूप बदल के तेरा चौकता बदल दिया, वरना चौकट के बाहर खड़ी होती। तुझे क्या लगता है तेरे बिना मेरा काम नहीं होगा? नागिन है तो सपेरे की टोकरी में जाकर बैठ। देख मैं क्या तमाशा करती हूँ। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे की बजाती हो तो चलो वहां बजाते हैं जो बजाने आए। बेवकूफ, आपस में लड़ रहे हो। बहू, यामिनी, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? जड़ी बूटी खा के। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसे जिंदा हो सकती हो तुम? कहा ना, जड़ी बूटी खा के। तुम भी खाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मरना होगा ना। शिवन्या, 25 साल का बदला खत्म। काली मां बनके तूने मुझे मारा था ना, और ये काली मां बनकर मुझे खत्म करने के लिए।
और ये मुझसे मेरा बेटा और मेरी नागमणि छीनने के लिए। और ये मेरा राज जानने के लिए कि मैं मर गई थी फिर जिंदा हो गई, लेकिन तुम शिवन्या, तुम नहीं बचोगी। खत्म, कहानी खत्म।